वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लेक्चर सीरीज़ हमारी लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट पर जैसे चल रही है, तो लास्ट में हमने लिमिटेशन एक्ट को कंप्लीट किया था इसके अंदर। देन अब हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को हमने स्टार्ट किया है और इसी लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 17 और सेक्शन 18 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन टॉपिक को कवर किया था। और आज हम सेक्शन 23 से लेकर 31 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके अंदर हम टाइम एंड प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। देन सेक्शन 23 टू सेक्शन 31 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर टाइम एंड प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की ये सेक्शंस, मतलब सेक्शन 23 से लेकर 31 तक के जो सेक्शंस हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के टाइम और प्लेस के लिए प्रोसीजर एंड रूल्स को आउटलाइन करते हैं। इससे यह इंश्योर होता है कि प्रोसीजर करेक्टली एंड एफिशिएंटली कैरिड आउट हों। देन आता है सेक्शन 23 टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए टाइम। डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की डेट से 4 मंथ के अंदर यदि डॉक्यूमेंट इंडिया के बाहर है, मतलब आउटसाइड इंडिया है, तो एग्जीक्यूट किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए टाइम को इंडिया में लाए जाने की डेट से 4 मंथ्स तक बढ़ा दिया जाता है। इस टाइम के अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट न करने पर रजिस्ट्रेशन के लिए उसका रिफ्यूज़ल किया जा सकता है। हालांकि यदि डिले जस्टिफिएबल, मतलब सही है, तो सर्टेन सर्कमस्टेंस में इसे अभी भी एडमिट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 24। इसमें बताया गया है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द एजेंट, मतलब एजेंट द्वारा डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन करना। इसके अंदर कंसर्न पार्टी के ऑथराइज एजेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा सकता है। एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी या अदर ऑथराइजेशन प्रेजेंट करना होगा, जिसे रजिस्टर किया जाना चाहिए। देन आता है सेक्शन 25 प्रोसीजर ऑन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पर सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को यह इंश्योर करने के लिए डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन करना चाहिए कि वह कंप्लीट और प्रॉपर फॉर्म में है। डॉक्यूमेंट को पार्टीज़ द्वारा रीड, एक्सप्लेन और एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। यदि पहले से अगर नहीं किया गया है तो सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार यह इंश्योर करता है कि पार्टी को कंटेंट समझ में आ गई है और डॉक्यूमेंट करेक्टली वे में एग्जीक्यूट किया गया है। देन आता है सेक्शन 26 रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन 1 पर्सन। यदि कोई डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पर्सन, मतलब मोर देन 1 पर्सन द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसे सभी पार्टीज़ या उनके एजेंट्स द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जाना चाहिए। यदि कोई पार्टी डॉक्यूमेंट को पर्सनली प्रेजेंट करने में अनेबल है, तो उन्हें अपने एजेंट के लिए एक वैलिड रीज़न और एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना होगा। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 27 रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जाना चाहिए, जिसके जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और यदि प्रॉपर्टी मल्टीपल जुरिडिक्शन में लोकेटेड है, तो डॉक्यूमेंट्स उस जुरिडिक्शन में प्रेजेंट किया जाना चाहिए जहां प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल पार्ट लोकेटेड हो। देन आता है सेक्शन 28 प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर डॉक्यूमेंट नॉट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड न होने वाले डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन का प्लेस। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड न होने वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन उस एरिया के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में किया जा सकता है जहां डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया था या जहां पार्टीज़ रिसाइड करती है, मतलब रहती है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 29 सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू बी रजिस्टर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा या उनकी ओर से एग्जीक्यूट किए गए डॉक्यूमेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए डेजिग्नेट रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है रजिस्टरिंग ऑफिसर्स ड्यूटी टू रजिस्टर। किसी डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन पर सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए ऑब्लिग्ड है, अगर वो उस एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो करता है। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर में करेक्टली रिकॉर्डेड किया गया है और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 31 रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट को इंडिया में आने पर रजिस्टर किया जा सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स का प्रेजेंटेशन करने में टाइम इंडिया के अंदर
एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स का जो टाइम है वो सेम ही है, जैसे कि डेट ऑफ अराइवल से 4 मंथ, मतलब कि 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल। देन नेक्स्ट आता है की टेक अवे, मतलब इसके अंदर की पॉइंट्स बताए गए हैं। सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 31 को समराइज़ किया गया है उनके पॉइंट्स को। सो फर्स्ट आता है इसमें टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूशन की डेट से 4 मंथ्स के अंदर प्रेजेंटेड किया जाना चाहिए। आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट के लिए ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड की जा सकती है। देन नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर किया जाना चाहिए जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अदर डॉक्यूमेंट को उस ऑफिस में रजिस्टर किया जा सकता है जहां पार्टीज़ या डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया था। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार को यह इंश्योर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, करेक्टली एग्जीक्यूटेड हो और रजिस्टर में प्रॉपरली रिकॉर्डेड किया गया हो। देन नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन बाय एजेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को एजेंट्स द्वारा प्रेजेंटेड किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सेक्शंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच इंश्योर करते हैं और क्लियरिटी प्रोवाइड करते हैं और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम और प्लेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं। सो आज हमने सेक्शन 23 से लेकर 31 तक के जो प्रोविज़न्स हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के उनको कंप्लीट किया है, जिसमें हमने टाइम एंड प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन को पढ़ा है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 50 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट को कंप्लीट करेंगे। देन तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।